अर्ज किया है कि हकीकत को छुपाया हमसे कुछ इस तरह उसके मेकअप ने। ओफो, कि हकीकत को छुपाया कुछ इस तरह उसके मेकअप ने, जिसे लैला समझा वो तो लैला की माँ निकली। वाह 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 वाह, एकदम घटिया। सार्थक, तेरी शायरी ना बिल्कुल तेरी तरह होती है, बोरिंग। हाँ। इससे अच्छा ना मैं टोनी कक्कड़ के गाने सुन लूं। ओए, ये वाली बेइज्जती नहीं। रहन दे, ये कॉमेडी वॉमेडी तेरे बस की बात तो नहीं है। अच्छा, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा यहाँ पर सभी का एंटरटेनमेंट? एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। हाँ, तू ही तो हो रखा है टेक्निया का विद्या बालन। अब विद्या बालन तो ना सही, बट हाँ रणबीर कपूर तो कह ही सकती है। सार्थक, बडी, लव द वे यू लाई। हाँ। एंटरटेनमेंट कराने के लिए ना बहुत लोग हैं हमारे पास यहाँ पर। अच्छा जी, जैसे कि हमारे स्टैंड अप कॉमेडी आर्टिस्ट, जिनके चुटकुले सुनकर आप सभी के चेहरों पर आ जाएगी एक सुंदर सी मुस्कान और महफिल में सज जाएगी ठहाकों की दुकान। तो मैं हूँ सार्थक जैन और मैं अदिति शुक्ला। स्वागत करते हैं आपका टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के सबसे बड़े मीडिया फेस्ट वर्चस 2021 में, स्पॉन्सर्ड एंड को स्पॉन्सर्ड बाय यश अरोड़ा, क्लिकबीट, कैफे ब्रो, संस्कृति अरोड़ा, KPYS, होम केयर लाइफस्टाइल, वैभव शर्मा, जुपिटर एजुकेशन प्लेनेट बाय समीर कोहली, इट्स ऑल अबाउट लेदर, यूनिगो, द डेली एपिसोड, द इंटीरियर गैलेरिया, सिनर पांडा, वकावा जैपनीज एकेडमी, अचीवर्स इंस्टीट्यूट, फैशन हब बुटीक, KP डायमंड्स, मनचंदा मोटर्स, सुनीता गुप्ता मेकओवर्स, द ट्रिब्यून्स पिज़्ज़ेरिया, फेदर सोल, कहीं भी कुछ भी, द ट्रेंड ट्रोव, दर्जी बैंड हमेशा, द थिंक बिगर प्रोडक्शन, इंटरनेशनल बावर्ची, मनोहर लाल ज्वेलर्स, द पेन पॉइंटर्स, हाउडी एंड वंदना कैंटीन। फ्रॉम टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। अब इवेंट हो, कंपटीशन हो और जजेस ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो जज फॉर द इवेंट इज मिस्टर करण सिंह, फैकल्टी BJMC। अब हम अपने पार्टिसिपेंट्स को और जजेस को थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन से भी रूबरू करा देते हैं। So the rules for the events are: 2 entries from each college are allowed. it is an individual event, competition, group entries are not allowed. Participants must register before. In-spot registrations will not be allowed. Each participant will be given 4 to 5 minutes to perform. Judgment will be based on content, fluency, spontaneity, presentation and sense of humor. No participant can comment on individual caste, religions in any way, and any dual meaning, obscene content is strictly not allowed. तो स्टेज पर बुलाने जा रहे हैं जिनके जोक सुनकर आपकी दूर हो जाएगी वरी। Presenting प्रखर महेश्वरी। 3 थे, 3 हाँ जी, तो कैसे हो आप सब? अरे इधर कॉमेडी करने में आया हूं, तुम लोग नहीं कर रहे हैं, रुको जरा। हाँ जी, तो कैसे हैं सब? यार यहां तुम्हें कॉमेडी कर लो, मैं तो चला जाता हूं, मैं जॉब छोड़ दूं। बड़ी बदतमीज लोग हैं, छोड़। तो यार देखो, ऐसा है, यहां सिंगल कौन कौन है, एक बार हाथ खड़ा करेगा? वो लड़कियों ने किया है भाई, मजेदार आ गया। ओहो, और कमिटेड कौन कौन से हैं? बस, और बाकी के शादी कर चुके हैं? अरे भाई करा दो यार, मैं तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं यार, प्लीज। कौन है, एक बार हाथ खड़ा करो, कौन शादी करवाएगा मेरी? कौन करा रहा था अभी? किसने बोला था? है? अरे बोला किसने था यार शादी कराने का? करा दो, मेरी मम्मी की चिंता दूर कर देंगी यार। पहनेंगे जरूर पहनेंगे। चलो भाई, अब हम भी थोड़ा अच्छा लग ले। यो ओह, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरे चुटकुलों पे हंस रहे हैं मेरी शक्ल पे? ये तो बुरा हो गया यार। अब नहीं पहन रहा। हाँ यार क्या करें अब।
थैंक यू यार, मेरे चुटकुले अच्छे लगे ना? बस आप बाहर जा सकते हो फिर, थैंक यू, बाय। नहीं, इतने सारे लोग जाना चाहते हैं तो जो आज मैं किस्सा सुनाने वाला हूं, वैसे तो मेरी जीवन ही जोक है और मैं स्टैंड अप हूं, तो स्टैंड अप कॉमेडी अपने आप ही हो रही है वैसे ये मुझे ऑडियंस में दिख रहा है, लेकिन जो मैं एक चुटकुले कुछ पिटारों से अपने निकाल के आप सबके सामने पेश करने जा रहा हूं, वैसे मुझे लग नहीं रहा, मुझे लग रहा है यार आप लोगों ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, ये बताओ। ओके बस मुझे ये बताओ भाई, आप लोगों ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? मैं तो फालतू में खड़ा हुआ हूं, हंस तो आप भी रोक रहे हो, लेकिन चलो एक स्टैंड अप कॉमेडियन को क्या चाहिए? ऐसी हंसी चाहिए और कुछ ऐसे लोग। सर आप स्टेज पे आएंगे 2 मिनट प्लीज प्लीज? अरे आ जाओ, अरे आ भी जाओ वरना रो देंगे ये लोग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या कुछ कहना था आपको? बता दो। चलो, तो मेरा एक दोस्त है जो, देखो नाम तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है देखो रिकॉर्डिंग हो रही है। चलो यार कैमरा बंद है, देखो उसकी मैं काफी बुराई करने वाला हूं, तो खबरदार कोई उसको बताएगा तो वो मुझे बहुत कूटने वाला है, तो प्लीज किसी को बताना मत। तो मेरे एक दोस्त है अक्षय जैन। कर लो, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, शाबाश। आपको कर लो यार। एक्सक्यूज मी प्रखर सर। हाँ, तो प्रखर सर आपने करा बहुत अच्छा, बट सॉरी द टाइम इज कंप्लीटेड। So I would please like you to the wind up for the event. Okay, thank you. This is for me. Bye. भाई अब ये तो समझ में नहीं आया कि पब्लिक शक्ल पर हंस रही थी या जोक्स पर इसी के साथ बुलाते हैं अपनी नेक्स्ट कंटेस्टेंट को, जिनकी आवाज है जैसे कोयल। प्रेजेंटिंग प्रेरणा गोयल। मेरा नाम प्रेरणा गोयल और मैं बिलोंग करती हूँ गुप्त धनी कम्युनिटी की, अर्थात बनिया कम्युनिटी। बनिया होते बड़े सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल, मतलब पैसे की कमी नहीं होती इनके पास, पर फिर भी छुपा के रखते हैं। अंधा पैसा होता है भाई साहब, अंधा, पर फिर भी नहीं दिखाएंगे, छुपा के रखेंगे। ये इनकी स्ट्रैटेजी होती है दुनिया को पागल बनाने की, ताकि लोग ही बोले हाय बेचारी, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, कितनी बेचारी है यार। पर पैसा होता सबके पास है, दिखाता कोई नहीं। अब बात करते हैं बनिया डैड्स की, जो बच्चों को भनक तक नहीं लगने देंगे कितना पैसा रखा है घर में, बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। पैसा सिर्फ इनके यहाँ 2 जगह दिखता है, एक लड़की की शादी में और दूसरा घर बनाने में। अब बड़े बड़े घर बना देंगे, उसके बाहर नेम प्लेट लगाएंगे, बनिया निवास, बिंदल्स हाउस, अग्रवाल्स। हर एक बंदे को पता होना चाहिए कि भाई ये बनिया का घर है। मेरा भाई मम्मी को मिलवाने के लिए लेकर आया पंजाबी कुड़ी घर पे। अब मम्मी उसका साइड में ले जाके बोलती है, बेटा हमारे में पंजाबन से शादी अलाउड नहीं। मतलब बंदा 2-3 साल मेहनत करके पंजाबी गोरी चिट्टी लड़की घर लेकर आ रहा है और तुम ये बोल रहे हो हमारे में पंजाबन से शादी अलाउड नहीं। सो बेसिकली पॉइंट इतना है, बनिया बहुत सिंपल होते हैं। धन्यवाद। भाई क्या बनिए की डेफिनेशन दी है प्रेरणा ने। तो बुलाने जा रहे हैं हम अपने अगले कंटेस्टेंट को,
जो कि पेशे से है शायर। पर अपने हास्य से करते हैं लोगों के दुखों पर हमला। प्रेजेंटिंग सुमित शुक्ला। मैं बैक स्टेज से देख रहा था, कोई हा 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 कर रहा था। एक बार फिर करना, एक बार फिर करना। पेटीएम। अच्छा भाई देखो, मैं परफॉर्म करने जा रहा हूं, लेकिन ये पीछे वाले जो बंदे दिख नहीं रहे ना, उनको 200 रुपए दिया मैंने। ये हुई ना बात, यही चाहिए। तो देखो, अच्छा आप लोग सब लोग दिल्ली से सब लोग दिल्ली से बिलोंग करते हो ना? सबके सब दिल्ली में ही रहते हो कहीं ना कहीं? नहीं तुम कर लो पहले, नहीं तुम कर लो पहले, फिर मैं करता हूं। ये कौन है जो गंदे गंदे इशारे कर रहा है बीच से? ये कौन है जो गंदे गंदे इशारे अरे देख तो लो यार, लड़का हूं मैं। अच्छा चलो छोड़ो। एक बात बताओ, मेट्रो में कितने लोग ट्रेवल करते हैं? हाथ उठाना। अच्छा, फेवरेट लाइन कौन सी है? कितने लोग की पिंक लाइन फेमस है? कितने लोग की पिंक लाइन वो है फेवरेट? मेरी सर, मेरी पिंक लाइन। अच्छा एक बात है ना कि दिल्ली के सारे मेट्रो में ना अलग अलग फैसिलिटीज हैं। पिंक लाइन जो है ना वो सबसे बड़ी वो है, लाइन है। चलो ये लिख लेना, तुम्हारे जनरल नॉलेज में काम आएगा। अब बात बताता हूँ, इसकी और एक खासियत है, ये ना अजीब अजीब रास्तों से जाती है। यहाँ पे लोगों के सांसें रुकते हैं, क्योंकि कुछ दूर तक मैं भी गया था, मैं देख रहा हूँ कि दो लोग थे आपस में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और आगे जा रहे थे। वो देख रहा हूँ मैं, एक को सीपीआर की जरूरत पड़ी थी और एक बंदी उसमें हवा भर रही थी जबरदस्ती। ये ऐसे शांत क्यों होगा? लगता है कि तुम्हारी कहानी बता रहा हूं मैं, हैं? ऐसा फील आती रहनी चाहिए ना, फील आती रहनी चाहिए। अच्छा एक बात बता रहा हूं। अच्छा ये सीपीआर वाले सीन कितने लोगों ने देखे हैं? कितने लोगों ने फेस करा है इस चीज को? अच्छा जितने लोग इसमें कुछ बोल नहीं रहे ना, मुझे पता है कि भाई ये कारनामा तुम लोगों का भी है, तुम लोगों की भी सांसों में दिक्कत है, ठीक है? मैं आपको 200 रुपए बाद में दूंगा, हंस दो एक बार प्लीज प्लीज। बेइज्जती हो रही है मेरी यहाँ पे। अच्छा चलो दूसरी लाइन कौन सी है बताओ? दूसरी लाइन जो सबकी फेवरेट हो, हैं? अच्छा देखो, हर लाइन के अलग अलग पहलू हैं, हर लाइन के अलग अलग किस्से रहते हैं। रेड लाइन में जो लोग ट्रेवल करते हैं उनकी बस छूट रही होती है, येलो लाइन वालों की ट्रेन, ठीक है? पिंक लाइन में सांसों की दिक्कत चलती रहती है। और अपने कॉलेज से कौन सी लाइन जाती है भाई? टेक्निया वालों की रेड 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 रेड। इसमें किस्से चलते हैं, कॉलेज में क्या हुआ क्या गया, किस्से चलते हैं कॉलेज में, कॉलेज के किस्से चलते हैं, क्या हुआ क्या गया। लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं कि जितने भी लोग यहाँ पे अच्छा एक मिनट मतलब 1 मिनट मुझे बोलने में लग गया और 1 मिनट आप लोग के हंसने में। बहुत अच्छा लगा आप लोग के सामने परफॉर्म करके। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच हमारे आखिरी पार्टिसिपेंट सुमित शुक्ला। अब वक्त है एक स्पेशल परफॉर्मेंस का, तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे तड़कते फड़कते परफॉर्मेंस के लिए। भाई क्या बात है, एकदम झकास। तो अभी लड़कियों के परफॉर्मेंस ने तो मचा दिया है बवाल। अब स्टेज को संभालने आ रहे हैं अगले इवेंट के को एंकर्स सोनल क्वात्रा और रिया पोखरियाल। So hello, good evening, adab, namaste, sat shri akal. I Riya Pokhriyal. I Sonal Quatra welcome you all to the most awaited and biggest media fest of Technia Institute of Advanced Studies, Virtuous 2021. Sponsored and co-sponsored by Yash Arora, Checkbait, Cafe
Traffic Chaitanya Mishra, Vaibhav Sharma, Sanskriti Arora. It's all about leather, home care lifestyle, the daily episode. Jupiter Education Planet by Samir Kohli, Sinar Panda, Unico Achievers Institute, The Interior Galleria, and KP Diamonds. Sunita Gupta Makeovers, Fashion Hub Boutique, Feather Soul, Manchanda Motors, The Tent Trove, Kabhi Bhi Kuch Bhi, The Think Bigger Production. Manchanda Jewelers, Darzi and Amesha, Howdy, International Bawarchi, Vandana Canteen from Technia Institute of Advanced Studies, and the Pen Pointers. तो चलिए आज का एंटरटेनमेंट होने वाला है इतना जोरदार कि आप नहीं रोक पाएंगे अपनी तालियों की रफ्तार, क्योंकि लेकर आ रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए देवानंद के स्टाइल से लेकर रणबीर कपूर के चाम तक और गोविंदा के टचन से लेकर ऋतिक रोशन के डांस तक, मधुबाला के नूर से लेकर ऐश्वर्या राय की अदाओं तक और अमिताभ बच्चन की आवाज से लेकर परेश रावल के चुटकुलों तक सिनेमा की दुनिया ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो अब आ गया है वक्त इस दुनिया को कुछ वापस लौटाने का, कुछ कलाकारी दिखाने का। जी हाँ, तो चलिए अब चार चांद लगाने इस मंच पे आ रहा है कलाकारों का जादुई पिटारा, जो और भी एंटरटेनिंग बना देगा ये बच्चा हमारा। Let's give a huge round of applause for the participants of मोनो एक्टिंग कॉम्पिटिशन। जी हाँ, तो चलिए अब ये तो हो गया इवेंट का इंट्रोडक्शन, पर जैसे हर इश्क अधूरा है बिना आशिक के, वैसे ही हमारा इवेंट भी अधूरा है बिना हमारे जजेस के। क्यों? प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द ऑनरेबल जज मिस्टर विपुल कालरा। तो चलिए अब इंतजार की घड़ी हो गई है खत्म, क्योंकि हम बुला रहे हैं अपने पहले कंटेस्टेंट को। जी हाँ, तो जो हमारे पहले कंटेस्टेंट है ही इज शिवम त्रिपाठी, JEMTC School of Law. Can we please have you on stage, शिवम? हम हैं डाकिया हैं, और इस चीज में हम खत लेके जाते हैं, पता होगा। आजकल तो दिखते नहीं हैं, पर क्या करें। हैं कोई बात नहीं, इसमें हम खत लेके जाते हैं सर, और खत नहीं कहानियां होती हैं, कहानियां खूब देखते हैं। अभी की बात बताते हैं। वो सलीम नहीं, वो बद्री चौरसिया, हमरे गांव का पनवाड़ी, हमको कोने में बुला के कहता, भैया तनी खत सलीम की बिटिया को पकड़ा दिया। हम कहे ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे? चलो कोई बात नहीं, हमारा काम है, हम पकड़े और थमा दिए। भैया बात तो तब हुई जब वो खत सलीम के हाथ लग गया। ओ भाई साहब, जो उसने जाके बद्री की दुकान पे जो हंगामा मचाया है भाई साहब, मजा ही आ गया। वैसे किसी के फसाद में उंगली तो नहीं अड़ानी चाहिए, पर क्या करें, मजा ले लेते हैं हम भी काम का। हाँ, बस यही बात है गांव की। लोग इतने आसपास रहते हैं कि एक दूसरे की कहानियां कब तीसरे में जाके भिड़ जाती हैं कुछ पता ही नहीं चलता। यही बात है गांव की भैया, यही बात है। हर नुक्कड़ पे कहानियां होती हैं, हर घर में कहानियां होती हैं। हम खुद कहानियां बांटते हैं, बोले ना कहानियां बांटते हैं। कहीं किसी का फौजी बेटा घर लौट रहा है, फौज से घर लौट रहा है, तो कहीं किसी को और कोई खुशखबरी मिल रही है। वो गंगाताई याद है? गंगाताई, अच्छा तुम कहाँ जानते होगे? गंगाताई जो हैं, कल उनके बेटे का खत आया, 7-8 महीने बाद आया भाई साहब, 7-8 महीने बाद। हाँ, बहुत लॉन्ग टाइम। उनका बेटा हर महीने पैसे टाइम पे भेज देता है, लेकिन खत 6-7 महीने बाद आता है और काकी बहुत खुश हो जाती है। मतलब क्या बताएं, उस बुढ़िया के शरीर में मान लो जैसे कोई भूत घुस जाता है भाई साहब, सब्र तो रहता ही नहीं। ताई के चेहरे पे जो 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 खुशी आ रही थी ना साहब, मैं उसको बता नहीं सकता। मतलब समझिए जी, कुछ बोले? अरे बिल्कुल, तो मैं एकदम बयां नहीं कर सकता कि उनके चेहरे पे क्या खुशी आ रही थी। हमसे बोल रही, अच्छा बेटा हैं,
बहुत बढ़िया। आगे अच्छा सच्ची, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। बेटा मजाक मत कर किशन, बेटा आगे पढ़, आगे पढ़। पर वो कहते हैं ना, एवरी स्टोरी डज नॉट हैव अ हैप्पी एंडिंग। हर कहानी का अंत मीठा नहीं होता जनाब, हर कहानी का अंत मीठा नहीं होता। जी हाँ, तो अब आ रहे हैं अक्ष गुप्ता फ्रॉम महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। So let's give a huge round of applause for Akash Gupta. तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बांध पर मुंह पर कपड़ा लगाकर क्यों रखा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि तुमने मुझे और प्रोफेसर मात्रे को इस चक्कर में पकड़ लिया था, और तुमने ये बात शायद डीन को भी जाकर बता दी, जिसके चक्कर में मेरी और उनकी जॉब चली गई। खैर तुम्हें तो लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे कॉलेज का कोई नॉर्मल सा गे प्रोफेसर हूँ, पर नहीं, आज मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो कहानी शुरू होती है जब मैं 7 साल का था। मुझे मुझे लड़कियों की तरह बिहेव करना बहुत पसंद था। लंबे लंबे बाल, हाथों में नेल पॉलिश, पर मुझे घर में खाना नहीं दिया जाता था जब मैं ऐसी हरकतें करता था। मुझे मुझे कमरे में बंद कर दिया जाता था। तो चलिए अब बात बढ़ते हैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ। Put your hands together for प्रखर महेश्वरी। सलाम वालेकुम दोस्तों, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल रहमान आज आप सबके सामने अपने और अपने अब्बूजान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ और दिखाने भी जा रहा हूँ। मैं बचपन से ही थोड़ा सा स्वार्थी था। मुझे मेरे स्वार्थ के आगे कुछ नहीं दिखता। मेरे अब्बा जान ने मुझे दोनों की मोहब्बत दी, मेरी अम्मी की और मेरे अब्बू की। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरी अम्मी तो मुझे जन्म देते ही अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। लेकिन मेरी अम्मी का सपना था कि मैं एक आर्मी ऑफिसर बनूं, और वो आज पूरा हो गया। चलो ये खबर मैं अपने अब्बा जान को सुना के आता हूँ। अब्बा जान देखिए, मेरी भर्ती सैनिक दल में हो गई। अब्बा जान आपकी खांसी, मैं आपको कितने समय से कह रहा हूँ अपनी दवाई ले लिया करिए समय से। चलिए चाचा जान के पास चलते हैं। चाचा जान देखिए, अब्बू की खांसी रुकी नहीं रही है। अब सब सही हो जाएगा। क्या कैंसर? नहीं चाचा जान, नहीं आप कुछ गलत देख रहे हैं। नहीं अब्बू, नहीं अब मत रहिए अब्बू, मैं पैसों की बंदोबस्त करके आता हूँ। अब्बू नहीं, रहीम भाई पैसे, रहीम भाई मुझे मेरे अब्बू के लिए इलाज करवाने। अब्बू, रहीम भाई थोड़े से पैसों की जरूरत है। मुझे पता है तुम्हें पैसों की जरूरत है। हाँ पैसों की जरूरत है। मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी? क्या करना क्या होगा मुझे? बस कुछ बातें इधर से उधर। कैसी बातें? मैंने सुना है कि कुछ खिचड़ी पक रही है हमारे खिलाफ आर्मी में, बस उस खिचड़ी को टेस्ट करना है। नहीं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं। तुम किसके सगे बन रहे हो, अपने फादर के या उनके जो तुम्हारे कौम के भी नहीं है? आज कहूं या उस दिन मेरे पास 2 रास्ते थे। पहला जो मेरे अब्बू को ठीक करने के लिए, और दूसरा मेरी वतन, मेरी भारत मां के लिए था। पहला रास्ता मेरे अब्बू, जिन्होंने मुझे बेइंतहा मोहब्बत दी और मुझे वो सब कुछ सिखाया जो उनको आता है, जो उनको नहीं आता। मुझे उतना काबिल बनाया कि मैं आज इस दर्जे पर हूं। लेकिन कभी उन्होंने मुझे गद्दारी करना तो सिखाया ही नहीं। और दूसरी तरफ मेरी माँ, मेरी अम्मी, जिसकी मोहब्बत से मैं बचपन से वंचित था,
मुझे आज उसकी मोहब्बत, उसकी सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो क्या मैं गद्दारी कर दूं? तो क्या मुझे गद्दारी कर लेनी चाहिए? कौन कहता है कि सिर्फ फौज में सैनिक अपनी जान की बलि देते हैं? मैंने अपने अब्बू खोए। वाह वाह वाह, क्या परफॉर्मेंस थी। इससे पहले हमने देखा था एक आशिक की आशिकी और अब हमने देखी देश प्रेम की आशिकी। क्या बात है। जी हाँ, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो आ रही है नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, जिनकी अदाओं में है कुछ अलग सा नशा, आ रही है वो हसीन अदाकारा विपाशा। चंदनिया छुप जान। मेरी बेटी सो रही है, मेरी बेटी सो रही है। क्या गलती थी उसकी? मेरी बेटी की क्या गलती थी? 4 साल हो गए और वो अभी भी उसी गम में जी रही है। खाना नहीं खाती ठीक से, रात भर सोती नहीं है। क्या गलती थी उसकी? आप सब चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरी बेटी की क्या गलती थी? 8वीं कक्षा में थी वो, सिर्फ 8वीं, और अच्छे से याद है मुझे वो दिन। वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। बहुत खुश थी वो उस दिन। 15 अगस्त, आजादी का दिन। मुझे बोलती, मम्मी मुझे ना स्पीच सुनानी है, वो भी एज अ हेड गर्ल, और इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन भी है, तो मैं ना थोड़ा लेट हो जाऊंगी। ठीक है, बाय मम्मी। ठीक है बेटा, पर जल्दी आ जाना घर। ओके मम्मी, बाय। वो आई, लेकिन चुप, शांत। मैंने पूछा, बेटा स्कूल में कुछ हुआ है? बेटा बताओ, स्कूल में कुछ हुआ है? किसने कुछ बताओ, क्या हुआ स्कूल में? मेरे लाख पूछने के बाद भी उसने सिर्फ एक ही सवाल किया, माँ क्या मैं गलती हो गई हूँ? माँ क्या हम सही में आजाद हैं माँ? और रोई, चिल्ला कर रोई। बोलती, माँ मैं तो घर वापस आ ही रही थी, बस रास्ते में ही थी, लेकिन गाड़ी में से कुछ लोग निकल के चाकू की नोक पर मेरे साथ बलात्कार किया। माँ मेरे साथ बलात्कार किया। मैं कुछ नहीं कर सकी माँ, मैं कुछ नहीं कर सकी माँ, मैं कुछ नहीं कर सकी। तो फिर क्यों किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बहन रोज इन्हें वालों के डर से जीती रहती है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए? हाँ, बेटी को पूरे कपड़े पहना के बाहर भेजना। अरे माहौल खराब है ना, वो तो पूरी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन कर गई थी, तो फिर मेरी बेटी साथ ऐसा क्यों? मेरी बेटी साथ ऐसा क्यों? लड़ने चली हूँ आजादी की। मैं कमजोर नहीं पड़ सकती, मैं लड़ूंगी मेरी बेटी के लिए, उसे इंसाफ दिलाकर रहूंगी। मैं मेरी बेटी के लिए लड़ूंगी। और दुनिया की हर एक बेटी के लिए लड़ूंगी जो इन हैवानों के डर से रोज जीती रहती है।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर जो आने वाले हैं, तो प्लीज वेलकम सार्थक जैन। ए मुन्ना वे हाजी सुख सुख होए हाजी ना दुख दुख होए हाजी। अरे बेटे आज तो बड़ी सुंदर लग रही है, देना मेरे को भी देना। अरे बेटा, अरे आज तो बड़ा सोना लग रहा है, अरे मेरे को भी देना रे। अरे लाला कहाँ बच के जा रहा है? अरे आज तो लगता है गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है, देना। ए भीख नहीं बोलने का, भीख नहीं मांगती है, मैं अपने हक का मांगती है। आशीर्वाद देती है तब कुछ लेती है। शादी बच्चा ब्याह होने पर बुलाते हो ना हमको, तब वो आशीर्वाद भीख नहीं लगता है। अरे साहब भगवान की बनाई हुई मूर्त हैं हम, कोई भिखारी नहीं है। इस ऊपर वाले ने ही बनाया है हमें भी तुम्हारी ही तरह। हिजड़ा, जनखा, छक्का, ना जाने किस किस नाम से बुलाते हो। हमने कभी शिकायत की क्या? अरे नहीं करते साहेब। कहोगे जनखा अपना हिजड़ा रो दुगड़ा रो रहा है। नहीं रोएगी मैं आज, नहीं रोएगी मैं आज, नहीं रोएगी मैं आज। तो प्लीज वेलकम अर्पण साहा। पृथ्वीराज, स्वागत है आपका हमारी नगरी में। अब आप और आपके मित्र चंद्रवरधारी हमारे मेहमान। अब आप हमारे साथ हमारे मुल्क, और यहाँ का सूबेदार होगा हमारा वफादार कुतुबुद्दीन। बहुत भरोसा था ना आपको अपनी ताकत पर। आप किस ताकत की बात कर रहे हैं सुल्तान? याद है किस तरह आप रणभूमि से पीठ दिखाकर भागे थे? वो तो जयचंद की गद्दारी की वजह से। सावधान पृथ्वीराज, आंखें मत दिखाओ जयचंद। बेईमान विश्वासघात को इतनी ऊंची आवाज में बोलना शोभा नहीं देता। बहुत खूब, बहुत खूब। देख रहा हूं कि आपका घमंड अभी तक टूटा नहीं है। घमंड नहीं है सुल्तान, इस मुल्क में वीर हमेशा वीर ही कहलाते। ओह अच्छा, आप वीर। हाँ, आपकी तो दोनों आंखें भी चली गई, अब आप कर भी क्या सकते हैं? हाँ? ओह याद आया हमें। हमने सुना था कि आप बिना देखे भी कबूतरों का शिकार कर सकते हैं। हाँ? तो वो रहा आपके सर के ऊपर फड़फड़ाता हुआ एक परिंदा। जरा हमें भी दिखाइए ये खेल। सुल्तान, गुस्सा की माफ हुजूर, मगर ये जबरदस्त निशानेबाज है। राजा जयचंद ठीक ही कहते हैं। ये आज भी मेरा खामोश खामोश। जंजीरें खोल दी जाए और इनके हाथ में धनुष बाण दे दिया जाए। शाबाश, बहुत खूब, मरहबा मरहबा। महाराज, यही सही समय है। समझ गया मित्र। मित्र, तुम तो कवि हो ना, कोई कविता सुनाओ ना। कविता सुनते सुनते खेल दिखाने का मजा ही कुछ और आएगा। अवश्य मित्र, अवश्य। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ना ऊपर सुल्तान है ना चूके चौहान। शाबाश, बहुत खूब। शाबाश। तो चलिए, ये तो थी बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस। हाँ तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं अब अभिषेक सजवान। 11 साल का था मैं जब मेरे हाथों मेरे बाप का खून हो गया। मेरा बाप मेरी माँ को बहुत पीटता था, उसका रोज का हो रहा था। इसलिए एक दिन मैंने स्क्रू ड्राइवर लेके उसकी गर्दन के आर पार कर दिया, यहां से। और बापू
जमीन पर ढेर, फर्श पर खून ही खून। मगर उस रात मैं अपनी माँ की गोद में सुकून की नींद सोया। माँ, थोड़ा सर सहला देना, अच्छी नींद आएगी। और सब सुबह जब उठा, माँ माँ तू उठ क्यों नहीं रही है? माँ तू उठ क्यों नहीं रही? तुझे क्या हो गया? माँ तू उठ क्यों नहीं रही है? तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख तो मैंने दूर कर दिया। माँ तू उठ क्यों नहीं रही है? माँ तू उठ क्यों नहीं रही है? माँ, हे पुलिस, मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता था रे, मैं उसको नहीं मार सकता। माँ तू उठ क्यों नहीं रही है? माँ तू उठ क्यों? क्या बोला? बाप को किसने मारा? मेरे बाप को जिंदगी प्यारी नहीं थी अपनी, इसलिए खुद स्क्रू ड्राइवर लेके खुद की गर्दन के आर पार कर दिया और मुझे और मेरी माँ को अनाथ कर दिया। माँ तू उठ क्यों नहीं रही है? माँ तू उठ क्यों नहीं रही है? माँ तेरा बेटा तेरे साथ है, तू उठ क्यों नहीं रही है? माँ तू उठ क्यों नहीं रही है? टोइंग। बेटा, तेरे पापा तुझे मारते हैं तो तुझे प्यार भी तो करते हैं। टोइंग। सॉरी बेटा, तेरे पापा का गुस्सा तेरे पे उतर गया। टोइंग टोइंग। पुलिस छोड़ मुझे, पुलिस छोड़ मुझे। कोयले की खान से निकाल कर एक आया है हीर। पुट योर बिग हैंड्स टुगेदर फॉर रजो उर्फ रणवीर। हाँ जी सर। अच्छा, शाम को आ रहे हैं आप? हाँ जी आ जाइए। हाँ जी, यही कुछ 50 बुड्ढे और 45 बुढ़िया है। अच्छा, उनकी उम्र यही कुछ 70-80 साल होगी। बुढ़े, एक बुढ़ा तो है 90 साल का, कसम से बहुत तंग करता है वो। हाँ जी आ जाइए आप शाम को। कोई नहीं। हाँ जी, थैंक यू। यार इनको वादा तो कर दिया मैंने, लेकिन अब उनको अंकल आंटी को समझाना पड़ेगा कि कोई हरकत ना करते वहाँ पे। हाँ तो भाई सुनो सबके सब। वो आंटी जी बैठ जाओ यार, एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ तो मैं कह रहा था कि बड़े शहर से शुक्ला अंकल, मैं बहुत जरूरी इनकी कान की मशीन पकड़ा यार कोई। हाँ आ रही है आवाज? हाँ तो मैं कह रहा था एक बड़े शहर से साहब आ रहे हैं दिवाली का उपहार देने, तो उनके आगे कोई बदतमीजी नहीं करेगा, उनके आगे कोई रोएगा और अपनी कहानियां नहीं सुनाएगा। और सबसे जरूरी बात, उनके आगे कोई उनके घर जाने की जिद नहीं करेगा। हाँ, और मेरे को दिख गया कोई जिद कर रहा है तो 1 महीने के लिए मिठाई बंद। हाँ कोई नहीं अंकल, 1 महीने के लिए मिठाई बंद। चलो जाओ, अब मैं आता हूँ। माँ बाप कितने प्यारे शब्द होते हैं ना, उनको देखते ही चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, जैसे मेरे आई। ये सब भी किसी के माँ बाप थे। हाँ थे, क्योंकि इनके बच्चों ने इनको अपने घर से निकाल दिया। साफ भाषा में बोलूं तो उनको फेंक दिया। उन माँ बाप को जिसने उनको बचपन में पाला पोसा, अपने हाथों से खाना खिलाया, अपनी जिद मार के दूसरों की जिद पूरी करी, और क्या कुछ नहीं किया अपने बच्चों के लिए, उन माँ बाप को फेंक दिया। आज मेरे माँ बाप तो नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन जब से ये मेरे साथ रह रहे हैं, मेरे लिए ये माँ बाप से बढ़कर है। आपको लग रहा होगा कि मैं इनको डांट रहा हूँ, इन पे चिल्ला रहा हूँ, लेकिन वो उनके भलाई के लिए मैं समझा रहा था।
पता नहीं क्यों अपने बच्चों को, अपने बच्चे अपने माँ बाप को फेंक देते हैं, पता नहीं क्यों। अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते ना, मेरे माँ बाप क्यों जिंदा होते, ये जो ये मेरे माँ बाप है, अब मैं इनको सिर्फ रहने के लिए जगह नहीं, अपने दिल में जगह देता हूँ, अपने दिल में। हाँ जी सर, हाँ जी बाहर है, हाँ जी मैं आ गया मैं, हाँ जी। चलो अपने माँ बाप, बस आप सबसे एक ही विनती है, आप अपने माँ बाप को इस अनाथ आश्रम, जिसको इंग्लिश में ओल्ड एज होम कहा जाता है, बहाना भेजें। जी, तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए रणवीर यहाँ पे, और एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज उन्होंने हम सबके लिए छोड़ा है कि माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। सो प्लीज एक बार जोरदार तालियां बजा दो रणवीर के लिए गाइस। जी हाँ, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जो आ रही हैं, जिनकी जोरदार परफॉर्मेंस देखकर जोश का रहता है ना कोई ठिकाना, और जिनको बखूबी आता है हर किरदार निभाना, बताओ कौन है वो? चलो मैं ही बता देती हूँ, प्रेरणा गोयल। सो पुट योर बिग हैंड्स टुगेदर फॉर प्रेरणा गोयल गाइस। क्या गलती थी मेरी? मैं तो अपनी जिंदगी जी रही थी ना, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जो भी किया उसने किया, मेरी कोई गलती नहीं थी। आ गए आप लोग? मेरा नाम सावित्री देशमुख। तुम दोनों को तो याद होंगी ना, मैं भूल गए धारावी की वो चौल। 6 सितंबर 2019 3:04 जब तुम लोग मुझे जमीन से घसीटते हुए 4थी मंजिल तक ले गए थे। कितना रोई थी मैं उस दिन जब तुम लोगों ने 3 दिन तक बलात्कार किया था मेरे साथ। कभी यहाँ छुआ, कभी यहाँ, हर जगह छुआ मुझे। उस दिन मैं तड़पी थी और आज तुम तड़पोगे। ये सन्नाटा भी कितना अच्छा होता है ना कभी कभार, है ना करण भैया? कितने झूठ बोले मैंने, यहाँ जाना है वहां जाना है, असल में तो तुम्हें ढूंढ रही थी। और आज एक मजेदार बात बताऊं, आज की तारीख 6 सितंबर 2020 3:14 ठीक 1 साल पहले मैं तड़पी थी और आज तुम तड़पोगे। ये चाकू चुप, मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। मैंने कहा मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। नहीं चुप होएगा तो छोटे छोटे टुकड़े करके नाली में फेंक दूंगी। सावित्री, तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हो? बलात्कार तो तुम्हारे साथ हुआ ना, इंसाफ सरकार क्यों करेगी? खुद ही कर लेती हूँ इंसाफ। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब आ रहे हैं एक्टिंग का मचाने भोकाल, आ रहे हैं स्टेज पर बिहार के लाल अमित कुमार। माँ, तुम अकेले छोड़ कहाँ चली गई? एक बार पीछे मुड़ कर तो देख लेती,
छोड़कर चली गई माँ। मुझे तो आपकी मदद चाहिए माँ। आपका दिल पत्थर जैसा क्यों हो गया माँ? जरूर आपको किसी ने तंग किया होगा, नहीं तो आप मुझे छोड़कर नहीं जाती। आपकी बहुत याद आ रही है माँ। आपकी बहुत याद आ रही है माँ। माँ, आपकी क्या मजबूरी रही होगी माँ? हमें बताओ, हम आपकी मजबूरी दूर कर देंगे माँ। एक बार आके गले लगा लो माँ, एक बार आके गले लगा लो। माँ तो माँ होती है, बच्चे की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। पता नहीं मेरी माँ कब आएगी। बजा दो यार तालियां, तालियां बजाने में क्या जाता है। जी हाँ, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो आवर नेक्स्ट परफॉर्मर इज, यार वो तो बहुत फेमस है, आप भी अभी जस्ट इतनी बढ़िया एंकरिंग करके गए हैं। सो प्लीज वेलकम देव गोगिया। My name is Dev Gogia. I am from BJMC, Shift A, Institute of Advanced Studies. क्या? गहरात का पाठ पढ़ा? हमने जिंदगी में किया ही क्या है? भूल गए तो इतिहास दोबारा। किसने मेहनत खाया और किसने उसे खैरात समझ के हमने पल पल मेहनत करी तो पहुंचे हैं। अरे आपने तो सदियों से दक्षिणा ले लेके अपनी पेटियां भर ली हैं। किसको हमारे स्कूल के दरवाजे तक बंद थे, जैसे तैसे वहां पहुंचे तो बिठवा दिया। आपके हमने, आपके फसली काटे हमने, आपके मुर्दे गाड़े हमने, और अब हम अछूत। अरे करेंगे को मुकाबला तुम्हारा मेरिट से भी, पर स्टार्टिंग लाइन एक होनी चाहिए। बोलो अपने बाप से अपने पुश्तों की हवेली छोड़े और आ रहे हमारे साथ बस्ती में। जब रोज सुबह उठ के चपरासी की वर्दी पहन के आना पड़ेगा तब पता चलेगा। बोलो अपनी माँ से, अपने एयर कंडीशनर आशियाने से निकले और जाए बर्तन धोने घरों में। अपनी बहन से बोलो पूरे एरिया के सिर्फ एक नलके से रोज सुबह उठ के पानी भर के लाए। हमारी जिंदगी में आओ, उसका जायका चखो, तब हमसे बात करना। और जब तक ये नहीं कर सकते अपनी बेहुदा बकवास अपने पास रखो। बहुत बढ़िया यार। अब क्या ही बोले इनके लिए, तो इतने मल्टी टैलेंटेड इंसान, इतनी बढ़िया एंकरिंग और फिर इतनी बढ़िया एक्टिंग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो आ रहे हैं हमारे अगले पार्टिसिपेंट, वो हैं थोड़े से भोले, थोड़े से शरीफ, थोड़े से नौटंकी भी। अरे जनाब जरा जोरदार तालियां बजा दो। आ रहे हैं हमारे अगले फनकार सचिन सोलंकी। कम ऑन गाइस, पुट योर बिग हैंड्स टुगेदर फॉर सचिन। Hello everyone, my name is Sachin Solanki, student of BJMC from Technical Institute of Advanced Studies. ये किसने किया? हाथ में बांधे हैं। बहुत दर्द हो रहा होगा ना, है ना? ऐसे ही दर्द मुझे भी हुआ था जब तूने सबके साथ
मेरी भिंडी जैसी शक्ल है, भिंडी जैसी शक्ल है। कहां से लगती है भिंडी जैसी शक्ल है? कोई नहीं तो मेरा। जब सारे बच्चे अपने माँ बाप के साथ छुट्टियां बिताने जाते थे, आता था रोना के सामने रोता था। कोई तुम मिली, ऐसा लगा मुझे सब कुछ मिल गया, लेकिन तुमने मेरे फीलिंग का मजाक उड़ाया। और क्या कहा था? नहीं मालूम। तेरे को पता है तेरे पप्पा को किसने मारा? मैंने मारा। गया था मैं उसके पास और बोला, अंकल मेरी शादी करा दो, मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूं। उसने पता है क्या कहा? उसने कहा तेरी शादी तो मैं अपने कुत्ते के साथ भी ना कराऊं। देखो पता है तेरे को क्या कहते हैं? तुझ जैसे को सड़क छाप कहते हैं, आवारा कहते हैं। ये सुन के तो मेरा दिमाग खराब हो गया। और फिर पता मैंने क्या किया? मैंने तेरे बाप को पकड़ा ऐसे और ऐसे चाकू लिया और मैंने खच 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 मार दिया मैंने तेरे बाप को, मार दिया। अब बारी तेरी है। तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो तू मुझसे शादी कर ले, या तो मैं तुझे अभी तेरे पापा के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आ रहे हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट, वो हैं पूरे दिल से निभाने वाले यारों की यारी, जिनकी एक्टिंग पड़ जाती है सब पर भारी। जो आ रहे हैं अगले शख्स, उनका नाम है सार्थक कोठारी। क्या बात है यार, एक बार जोरदार तालियां बजा दो कोठारी के लिए। अरे शर्मा अंकल, ये घर के बाहर इतनी भीड़ कैसी है? कुछ हुआ है क्या? बेटा तुमने आने में बड़ी देर कर दी। तुम्हारी बहन क्या हुआ शर्मा अंकल? गुड्डी को काका क्या हुआ? ये घर के बाहर इतना सामान कैसे बिखरा हुआ है? ये चेयर गिरी हुई, अलमारी खुली हुई, क्या हुआ शर्मा अंकल? क्या हुआ शर्मा अंकल, बताइए ना शर्मा अंकल। बेटा चोर घुस आए थे तुम्हारे घर। मैं और तुम्हारी बहन अकेली थी। बेचारी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करी और उन लोगों ने इसके साथ जबरदस्ती करने की। मुझे काफ़ी शोर सुनाई दे रहा था, मैं देखने चला गया था क्या हुआ, तो देखा गुड्डी के बिस्तर से बंधा हुआ था और उसके साथ जबरदस्ती। मैंने पुलिस को पहले ही कॉल कर दिया था और मैं अंदर गया बचाने, तो उन लोगों ने मुझे भी बहुत मारा। पुलिस अब तक नहीं आई। भाई साहब बैठिए। गुड्डी कहाँ है तू? गुड्डी कहाँ है? गुड्डी तो ऐसे की लेटी हुई है। गुड्डी उठना, देख तेरे भाई तेरे प्यार से क्या लाया है। उठना गुड्डी, चल गुड्डी बाहर चल के राखी बांध दे। वो मर चुकी है, अब कभी नहीं आ पाएगी। आप चुप हो जाइए शर्मंकर, उसको कुछ नहीं हुआ है, वो एकदम ठीक है। उठना गुड्डी, देख तेरे लिए प्यार से काजू की कतली लाया है। गुड्डी उठ जा रहा, उसको मेरे बिना नींद नहीं आती। कुछ नहीं हुआ ऐसे, उठना गुड्डी। चंदनिया छुप। So our last performer is Prerna Chaudhary from Jamtech School of Law. This is Prerna Chaudhary and I'm doing BLLB from Jamtech School of Law. आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, ज़माना है पीछे। अरे वाह, सोने फिंगर्स रेडी हो गए। माता रानी, आज फाइनली मेरा ड्रीम पूरा होने वाला है। मेरे ड्रीम कॉलेज में मुझे एडमिशन मिलने वाला है। लेकिन अब सबसे मुश्किल काम
क्या बात है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। एक बार जोरदार तालियां हमारी लास्ट परफॉर्मर प्रेरणा चौधरी के लिए। जी हाँ, तो अब तक का माहौल तो बड़ा ही गर्म रहा, तो चलिए अब हमारी परफॉर्मेंसेस जैसे खत्म होते जा रही है, तो अब वक्त आ गया है हमारे जजेस को स्टेज पे बुलाने का। जी हाँ, सो कैन वी प्लीज हैव यू ऑन स्टेज सर? Hi guys, this is Vipul and I am doing theatre from past 7 years. I am a part of Asmita Theatre Group. आप सब लोगों ने बहुत बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ बीइंग अ थिएटर एक्टर आसान नहीं होता मोनो एक्ट करना। अगर आप कुछ सेकंड्स के लिए भी स्टेज पर आ रहे हैं तो बहुत बहुत एफर्ट लगता है उसके लिए, और आप सब लोगों ने बहुत बहुत अच्छा करा। और किसी को अगर कुछ फीडबैक चाहिए हो अपनी परफॉर्मेंस से रिलेटेड तो आप लोग मुझसे ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, थैंक्स। तो गाइज ये था वर्चस्व 2021 का डे 1। आज हमने बहुत सारे बेहतरीन इवेंट्स देखे, सोलो सिंगिंग, रैप बैटल, मोनो एक्टिंग, स्टैंड अप कॉमेडी, पोइट्री, ओपन माइक, डिबेट और पता नहीं क्या क्या। पर हाँ, ये सिर्फ डे 1 था, अभी डे 2 बाकी है और भी मजा और भी इवेंट्स बाकी हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे मेरे हाथ में ये क्या है? एनी गेसेस? आवाज नहीं आ रही गाइस, एनी गेसेस? विनर्स ऑफ टुडेज इवेंट्स। हमारे बीच हमारे पोएट्री, ओपन माइक एंड डिबेट के जज हैं मिस्टर हिमांशु छाबड़ा। उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है। प्रेरणा गोयल एंड अर्पण, कैन यू प्लीज कम ऑन स्टेज? प्रेरणा गोयल एंड अर्पण, ये हैं हमारे पृथ्वीराज। तो प्रेरणा गोयल को और अर्पण को हिमांशु सर ने वेब सीरीज का ऑफर दिया है। दे विल बी कास्टेड इन द वेब सीरीज, सो कांग्रेचुलेशंस। कि मुस्कुराने के मकसद ना ढूंढ वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी, कि मुस्कुराने के मकसद ना ढूंढ वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी बेवजह भी मुस्कुरा के देख, तेरे साथ साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी। स्पेशल परफॉर्मेंस बाय प्रियांक। चलता हूँ जिस समीपे में आज वो धरती भी मौन है। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मुझसे बढ़कर कौन है? जाता हूँ किस सीट पे, लेकिन मैं दोनों को पकड़ूंगा। तेरे ही आगे तेरे कदमों में ना दोनों की रगड़ूंगा। मिट्टी का बना पुतला, उसमें डाली आत्मा। राम मेरे आगे सर झुका, मैं तेरा परमात्मा।